वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग के लिए कौमी असम्बली का इजलास कल सुबह 10:30 बजे होगा। इजलास की तलबी का नोटिफिकेशन और एजेंडा जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दक़ा कॉपी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को मौसूल। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िक़ा फैसले में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कल अदम करार देते हुए स्पीकर कौमी असम्बली को इजलास फौरी बुलाने और हफ्ते के सुबह 10 बजे से पहले तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराने का हुक्म दिया गया है। अदालती फैसले में कहा गया है कि किसी रुकन को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब उसी सेशन में होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वज़ीर-ए-आज़म आइन के पाबंद थे, वो सदर को असेंबली तोड़ने की एडवाइस नहीं कर सकते थे। वफाकी हुकूमत ने धमकी आमेज़ मुरासले की तहकीकात के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक खान की सरबराही में तहकीकाती कमीशन बनाने का फैसला कर लिया। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी ने बताया कि कमीशन को तहकीकात के लिए 90 रोज़ का वक्त दिया जाएगा। ये कमीशन पूरी साजिश की तहकीकात करेगा। तहकीकाती कमीशन गैर मुल्की मुरासले का जायजा लेगा, मकामी हैंडलर्स और रजीम तब्दीली का ताल्लुक देखेगा। 8 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान को गैर मुल्की सिफारत खानात से रब्ता किया गया, जिसका रिकॉर्ड मौजूद है। कमीशन इसकी भी तहकीकात करेगा। काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक काबीना को सेक्रेटरी खारजा और पार्लिमानी उमूर की वजारत ने ब्रीफिंग दी कि ख़त पब्लिक करना सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि ख़त जिस शक्ल में है उस शक्ल में पब्लिक नहीं किया जा सकता। काबीना इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए बयान की मज़म्मत। वफाकी काबीना ने फैसला किया है कल मेंबरान असेंबली के सामने धमकी आमेज़ ख़त के मंदरजात रखे जाएंगे। कल मेंबरान असेंबली के सामने ओरिजिनल रिकॉर्ड रखने का फैसला किया गया है। काबीना इजलास के बाद फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त पर जाएंगे। कल के फैसले से पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी खतरे में पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट के पास स्पीकर की रूलिंग पर फैसला देने के लिए मवाद ही नहीं था। पार्लियामेंट की हकमियत नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट को मुंतकिल हो गई है। वफाकी वजीर ने यह भी कहा कि इस्तीफे सभी देंगे, ऑपोजिशन भी और हम भी। ये भी कहा कि जब फैसला महफूज हुआ उस दौरान इलेक्शन कमीशन का बयान आना बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। इलेक्शन कमीशन का बयान गैर जिम्मेदाराना था। तहरीक इंसाफ का इज्तिमाई इस्तीफों पर गौर। सियासी कमेटी के इजलास में वफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मशवरा। अवामी राबिता मुहिम तेज़ करने और तमाम अजला में जल्द से करने का फैसला। इमरान खान ने कहा हुकूमत गिराने के लिए बैरूनी साजिश की गई। कमेटी का मुबैना ख़त पब्लिक करने का मशवरा। इमरान खान का आज कौम से खिताब करने का फैसला। इमरान खान को कह चुका हूँ, आखिरी ऑप्शन है इस्तीफे दे दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा कि वो कहते रहे इस्तीफे दे दो, असेंबली तोड़ दो, इमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज लगा दो। उस वक्त भी वो ठीक थे और आज भी कहते हैं हमें एक जुबान होकर मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। गंदी नाली की ईंटों को इक़्तिदार के महलों में लगाने की साजिश हो रही है। घड़ी दो घड़ी की जीत हार का मसला नहीं, असल मसला ये है कि हर कोई इस केस में खुलकर सामने आ गया है। जश्न, आतिशबाजी, भंगड़े, रक्स, मिठाइयाँ, नारे। मुख्तलिफ शहरों में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, JUI और दीगर अपोजिशन जमातों के कारकुनों का जश्न। सिंध हाउस में जश्न में बिलावल भुट्टो की शिरकत। कहा जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आइन की जीत और सिलेक्टेड को शिकस्त हुई। मरीम नवाज ने कहा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इंशाअल्लाह। शेर की वीडियो भी शेयर कर दी। कहा मैदान में जब शेर आएगा। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले पर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में रैलियाँ, जश्न, नवाफिल की अदायगी। मुल्तान में नून लीग के ख़वातीन कारकुनों ने शुक्राने के नवाफिल अदा किए, रैली निकाली। बहावलपुर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और मुस्लिम लीग नून के वकला का तारीखी फैसले पर इजहार तशक्कुर और जश्न।
मुत्तहदा अपोजिशन और PDM के ज़ेर एहतमाम जाफराबाद, नसीराबाद में कारकुनों की रैलियाँ। कमालिया में जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलाना फजल रहमान की अपील पर कारकुनों ने यौम तशक्कुर मनाया। 98 PTI अरकान का कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म को तहरीक अदम एतमाद से बचाने के लिए लंबी तकरीरें करने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में फैसला किया गया कि इस्तीफे नहीं देंगे, तहरीक पर वोटिंग को रोकने के लिए लंबी तकरीरें करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक 98 अरकान से कहा, ऑपोजिशन का भरपूर मुकाबला करेंगे, किसी को अचकन आसानी से नहीं पहनने देंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर तनकीद की कि अदालत ने न तो हॉर्स ट्रेडिंग पर कुछ कहा, न ही धमकी वाले खत पर कोई बात की। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा है, उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत वोटिंग का अमल मुकम्मल होगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। ये फैसला किसी एक जमात की फतह या शिकस्त का नहीं। उम्मीद करते हैं कि इमरान खान नई हुकूमत से अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की तारीखी वापसी। इंटर बैंक में $1 ₹3.49 सस्ता होकर $184.69 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 $2.50 सस्ता होकर $188 का हो गया। रुपए की कदर में इजाफे से मुल्की कर्जों के हजम में 450 अरब रुपए की कमी। स्टॉक एक्सचेंज में भी 100 इंडेक्स में 657 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 44,444 पॉइंट्स पर बंद। सोने की कीमत में भी 2000 रुपए की कमी के साथ 1,32,300 रुपए फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 1715 रुपए की कमी। नई कीमत 1,13,426 रुपए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कल अदम करार दे दिया। फैसले में कहा गया है कि आर्टिकल 19A, आर्टिकल 14 और 9 के ये ऑर्डिनेंस मुनाफी है। तरमीमी ऑर्डिनेंस का जारी करना गैर कानूनी करार दिया जाता है। पैका ऑर्डिनेंस के तहत होने वाली तमाम कार्रवाइयाँ भी कल अदम करार दे दी गईं। चीफ जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया। इससे पहले दौरान समाअत डायरेक्टर FIA के बयान से अदालत भी हैरान। FIA अहदेदार का कहना था कि हम FIR से कबल भी गिरफ्तारी डाल देते हैं, कानून बना हुआ है, इस पर अमल दरामद करने के लिए प्रेशर आता है। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं, किस कानून के मुताबिक गिरफ्तारी डाल सकते हैं, आप अपने अमल पर पशेमान तक नहीं। नून लीग, पीपल्स पार्टी और PDM का पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस कल अदम करार देने का खैर मकदम। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा कि PBA, APNS, CPNE, PFUJ और एमएंड को हक की फतह मुबारक हो। पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान साहब की फुस्तायत और आमिरियत का इजहार था जो आज अंजाम को पहुंचा। पीपल्स पार्टी की शेरी रहमान ने कहा, अदालत ने PTI हुकूमत के एक और अमल को गैर आईनी करार दिया। पैका ऑर्डिनेंस मुखालिफिन को निशाना बनाने के लिए लाया गया था, जो बुनियादी इंसानी हुकूक के खिलाफ हुकूमती हथकंडा था। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला बोले, पैका ऑर्डिनेंस के खिलाफ फैसले से न्याजी प्रेसी की हार और डेमोक्रेसी की जीत हुई है। इलेक्शन कमीशन का डिजिटल मरदमशुमारी का इंतजार किए बगैर हल्का बंदियों पर काम करने का आगाज का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुल्क में नई हल्का बंदियों का काम 4 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। आम इंतखाबात के लिए वोटर लिस्टों की अपग्रेडेशन और नजरसानी हंगामी बुनियादों पर कराने का फैसला। सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के लिए एक्शन प्लान पेश करने की हिदायत। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में कहा गया है कि मुख्तलिफ वजूहात को जवाज़ बनाकर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारियाँ पूरी करने में रुकावटें डाली जाती हैं। वफाक और सूबे इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इंतजामी और माली ताउन के पाबंद हैं। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हैं। मज़ीद इल्तिवा आईन और कानून की खिलाफ वर्जी होगा। लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब असम्बली इजलास न बुलाने के खिलाफ हमजा शहबाज की दरखास्त पर समाअत। स्पीकर परवेज इलाही, डिप्टी स्पीकर IG को 11 अप्रैल के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। सेक्रेटरी असम्बली रिकॉर्ड समेत तलब। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज और डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी की दरखास्तों पर एतराज़ खत्म कर दिए। समाअत पीर को होगी।
लाहौर के होटल से अपोजिशन और इत्तेहादी जमातों के अरकान असम्बली की दूसरे होटल मुंतकिली। रहनुमा नून लीग अता तारड़ का कहना है कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से डंडा बरदार फोर्स बुलवाकर फसाद की कोशिश की गई। हमारे मेंबरान की तादाद 205 हो गई है। आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन फौरी कराया जाए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा है कि कल तहरीक अदम एतमाद पाकिस्तान को मसाइल से निकालने में अहम संग मील साबित होगी। हम एक कौम बनकर मसाइल के तूफानों का जोर तोड़ेंगे। मईशत को दुरुस्त समत उस्तवार करके महंगाई के सताए अवाम की दादरसी करनी है। शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान के मकाम और ताल्लुकात को कौमी वक़ार और मफादात की बुनियाद पर बहाल करना है। क़यादत का इम्तहान ही मुश्किल तरीन हालात में होता है। ऐवान वज़ीर आला पंजाब ने खातून अव्वल की करीबी सहेली फराह खान की सिफारिशात पर मबनी सरकारी रिकॉर्ड ऐवान वज़ीर आला से मुबैना तौर पर ख़त्म करवा दिया है। ये रिकॉर्ड फराह खान की सिफारिशात पर तब्दील होने वाले आला सरकारी अफसरान से मुताल्लिक़ था। दूसरी जानिब खातून अव्वल की करीबी दोस्त फराह खान की अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद। कहा उनका सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं, कभी सरकारी काम में मुदाखलत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सदर पाकिस्तान को बलोच तलबा से मुलाकात का हुक्म। बलोच तलबा को हिरासत किए जाने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। सेक्रेटरी दाखिला को भी बलोच तलबा से मुलाकात करने, बलोच तलबा का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, बलोच तलबा के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने चाहिए लेकिन नहीं हो रहे। वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है लेकिन हुकूमत उनसे मिलती नहीं है। अदालत सदर पाकिस्तान से उम्मीद रखती है कि वो बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। बलोच तलबा का अपने सूबे में जाने पर हिरासगी या अगवा का खदशा दूर किया जाए। जो बलोच तलबा के साथ हो रहा है इसका कोई जवाब नहीं। ये अदालत तहम्मुल का मुजाहिरा करती है और इसे हल्का लिया जाता है। मज़ीद समाअत एक हफ्ते तक मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद के अहल खाना को थाना तलब करने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात या पेशरफ्त से मुतालिक आगाह करने के लिए तफ्तीशी ऑफिसर खुद अहल खाना के पास जाया करे। आइंदा किसी फैमिली को थाने तलब न किया जाए। और असद अमानत अली के गीतों और गज़लों की ताजगी आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 15वीं बरसी नहीं भूले।